Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, चौथे चरण में दरभंगा लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है और 4 जून को इसके परिणाम आने हैं। हालांकि हम आज बिहार तक पर एक तरह से एग्जिट पोल दिखाएंगे और दरभंगा के पत्रकारों के जुबानी आपको सुनाएंगे कि दरभंगा के पत्रकार क्या सोचते हैं चुनाव परिणाम को लेके। हमारे साथ कई लोग हैं, 3-4 लोग हैं, हम सबसे परिचय कराएंगे। मनोज जी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं। मनोज जी, ये बताइए कि जो परिणाम आने वाले हैं 4 को, क्या आप देख रहे हैं? 8 उम्मीदवार दरभंगा में चुनाव मैदान में हैं। हालांकि जीत का दावा सब कर रहे हैं, लेकिन जो टक्कर है वो आमने सामने है बीजेपी और। क्या आप देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, इस बार कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। ये वास्तव में है कि वोट का अंतर जो है, वो जो मार्जिन है वो कम होगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बात यह है कि बीजेपी के लिए जो पक्ष में जो कहा जा रहा था कि मोदी लहर है, प्रत्याशी को लेकर के निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा सा निराशा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि राम मंदिर मुद्दा ऐसा था जो 2 सीट से, लोकसभा में 2 सीट से बीजेपी आज 300 से पार पहुंच गई थी। लेकिन इस बार उसी मुद्दा, राम मंदिर बन जाने के बाद वो लहर जो गांव-गांव तक होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। बीजेपी के जो लीडर्स थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उसको इतना ज़्यादा जो मॉब होना चाहिए, जो कि बूथ तक आना चाहिए, वो नहीं आ पाया। जबकि दूसरी तरफ हम बता दें कि आरजेडी के तरफ से जो भीड़ थी, जो दिखा जा रहा था कि आक्रोशित वोटिंग हुआ, एकदम उत्साहित थे वो लोग और पूरी तरह वो वोट करने के लिए बूथ पर आए। लेकिन अगर कहें तो एनडीए गठबंधन का जो कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इस पर लड़े, चुप्पा एक शब्द आता है वोटिंग में कि चुप्पा वोट, तो लोग आश्रित हैं जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि चुप्पा वोट पड़ा है। लेकिन यही तो सबसे जनता पूछ रही है कि चुप्पा क्यों? अगर मोदी ने 370 का, मोदी राम मंदिर का निर्माण की बात की, मोदी जो आयुष्मान भारत हुआ, 5 किलो अनाज का हुआ, तो इतने सारे बातों के बावजूद चुप्पा वोट क्यों है, ये जनता पूछ रही है। उसको तो और एग्रेसिव वोट पोलिंग होना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो चुनाव के दरमियान की बात है। आपने क्या देखा, क्या होगा आखिर 4 को? देखिए, हम जो विभिन्न क्षेत्रों में, गांव में भी जाते थे तो जनता से भी तो उत्साह था। हमें लगता है कि जो जीत हार का तो अभी बात कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन क्लोज कंटेस्ट है जिसमें आपको लगेगा कि जो हार जीत का जो मार्जिन होगा दरभंगा में कम से कम 50,000 के आसपास का मार्जिन होगा जो भी जीते। और 2 ही हैं, बीजेपी और अगर कहें तो आरजेडी। तो यही मुद्दा है। एज किसको दे रहे हैं? एज तो लगभग बीजेपी को जा रहा है। ठीक है, तो ये मनोज जी थे। हम आपको बता दें कि दरभंगा में जो टक्कर है वो बीजेपी की तरफ से जो है सिटिंग सांसद गोपाल जी ठाकुर है और आरजेडी की तरफ से ललित यादव है। वो 6 बार से लगातार जो है विधायक चुने जा रहे हैं। आरजेडी के टिकट सिंबल पर वो चुनाव जीत रहे हैं और मनीगाछी और दरभंगा ग्रामीण से वो लगातार विधायक हैं, अभी भी कंटिन्यू विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। इन्हीं 2 के बीच जो है वो टक्कर है। हमारे साथ जो है अखबार के पत्रकार हैं। ये बताइए गुड्डू जी, आपने भी चुनाव को कवर किया होगा, अब तो मौका भी मिल गया एनालिसिस करने का, तो क्या देखते हैं अब क्या होगा 4 को? अगर ईवीएम खुलेगा तो क्या देख रहे हैं? देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ लोकसभा का, ये हमारे यहाँ चौथे चरण में हुआ, लेकिन एक तरह से कहें तो बहुत शांतिपूर्ण और उत्साह में कमी नज़र आई मतदाताओं के, जिस कारण दोनों ही पार्टियां, महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों ही अपना आकलन करने में थोड़ा सा पार्टियां भी असहज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। भले दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, भाजपा का दावा है कि हमारा, नहीं, आप अपना आकलन बताइए। तो हमारा जैसा आकलन है कि उस चुनाव में भाजपा कम ही मतों से जीतेगी, लेकिन जीतती हुई नजर आएगी। गोपाल जी ठाकुर का जीत होना तय माना जा रहा है। कारण बता दीजिए। कारण उसका यह है कि ये धारा 370 हटा, राम मंदिर बना, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बन नहीं पाया। लेकिन भाजपा का जो कोर वोटर है, मोदी के नाम पर जो वोट देना था, वो चुपचाप तरीके से जाके शांत भाव तरीके से मतदान किया और उत्साह में कमी रहते हुए जो कोर वोटर था वो भाजपा को वोट दिया ही दिया, जिस कारण हमारा अपना मानना है कि गोपाल जी ठाकुर जीतेंगे। ठीक है, तो इनका अपना मानना है, इन्होंने जो एनालिसिस किया। हमारे साथ जो है नवेंदु जी हैं, बड़े हिंदी अखबार के रिपोर्टर हैं और
राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। नविंदु जी, ये बताइए कि आप वोट के दिन भी थे, शाम को भी एनालिसिस किया होगा चुनाव मतदान समाप्त के बाद, और अब काफ़ी वक्त मिला 13 से लेकर अब तक, 4 को अब क्या देख रहे हैं, किसके सर सेहरा बनने वाला है? देखिए, इस बार दरभंगा लोकसभा चुनाव में कोई अप्रत्याशित परिणाम नहीं आएगा। भाजपा की जीत लगभग तय दिख रही है। और ये जो कुछ असमंजस की स्थिति आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, हमारे अन्य मित्रों के साथ भी आपने की, उसका मूल कारण यही था कि चुनाव को लेकर जो एक शोर कहते हैं, जिसको उत्साह आप नाम देते हैं, वो शोर इस बार कम था। समाज में लोग जागरूक हुए हैं, राजनीतिक दल के मुद्दे पर आपस में लड़ना नहीं चाहते, और जीत तय होने की 3 वजह मैं मूल मानता हूँ। आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ सभा हुई, सभा से पहले कोई शोर नहीं था, और सभा स्थल पर हमको लगता है कि आज तक मोदी जी की भी सभा में उतनी भीड़ नहीं जुटी जितनी इस बार जुटी थी। बिना किसी शोर के इतनी भीड़ जुटने के दिन ही ये तय हो गया था कि दरभंगा लोकसभा चुनाव भाजपा जीत जाएगी, एनडीए जीत जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण हमको दिखता है, वो कारण है कि मोदी फैक्टर के अलावा जो एक लाभुक वर्ग है, वो जिसको मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड मिला है, 5 लाख तक का फ्री स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, तो लाभुक वर्ग जो है वो साइलेंट वोटर था, जो एक ज़माने में महागठबंधन, आज के महागठबंधन का वोटर हुआ करता था, जिसको एक ज़माने में लोग पचफोरना वोटर भी कहते थे, जिन्न कहते थे, वो कहीं ना कहीं जाकर 100% एनडीए में शिफ्ट हो गया। और तीसरा कारण जीत की जो हम देख रहे हैं कि दरभंगा में एक और फैक्टर काम करता है, धर्म के आधार पर, जो रिलीजन के आधार पर लोग देखते हैं, यहाँ की जनसंख्या भी उस दृष्टि से है, और विधानसभा से लेकर के मेयर तक के चुनाव में यह फैक्टर काम करता है। ये 3 फैक्टर मूल रूप से मुझे दिखे। हालांकि जो कमी एनडीए में थी वो महागठबंधन में थी, संगठन के आधार पर। तो यही कारण मुझको लगता है कि भाजपा जीत जाएगी। लेकिन एक तस्वीर सामने आई थी, और वोट के दिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो वर्तमान सांसद है उन पर नाराज़गी जरूर वोटर की देखी गई थी, और शायद यही कारण है कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार है वो अपनी जीत मान रहे हैं। तो क्या वोटर इम्पैक्ट वो असर डाल रहा था कि अगर सांसद से वो नाराज़ हैं तो उसकी नाराज़गी वोट में बदल पा रही थी, या महागठबंधन के लोग उसको कलेक्ट कर पाएँ, या फिर वो मोदी से प्रेम दिखा गए और जो है सांसद से नाराज़गी दिखा गए? देखिए, सांसद, हमने भी सोशल मीडिया में भी देखा, कई जगह जानकारी भी मिली कि सांसद, जो निवर्तमान सांसद है, उनके प्रति लोगों में आक्रोश था। और आक्रोश का कारण जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की तो मूल रूप से यही आया सामने कि ये 5 साल में कभी पलट कर देखने नहीं आए। ये तो आरोप था, लेकिन आपको एक चीज़ गौर करना होगा, किसी ने उन पर घोटाले का आरोप नहीं लगाया, किसी ने राशि गबन करने की शिकायत नहीं की। दूसरा, एक मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, बिरौल के एक जगह में मैं एक वृद्धा से बात कर रहा था। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे चुनाव है, माताजी आप किनको वोट देंगी? गोपाल जी ठाकुर हैं और ललित कुमार यादव हैं। गोपाल जी ठाकुर को वो जानती थी नाम से, बोली उसको तो वोट नहीं देंगे। तो मैंने पूछा कि फिर किसको वोट देंगे? मोदी को वोट देंगे। यह हमको लगता है कि इससे स्पष्ट है कि स्थानीय सांसद से जो भी आक्रोश था वो मोदी फैक्टर के अंदर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये नवेंदु जी थे। हमारे साथ ये भी बैजू जी हैं, जो हिंदी दैनिक अखबार के माहिर रिपोर्टर हैं। तो आप एक पत्रकार होने के नाते क्या रिव्यू किए हैं? देखिए, लगातार हम लोग रिपोर्टिंग किए हैं इस पर चुनाव के दरमियान, और जहाँ तक जीत हार की बात है, एनडीए और इंडी गठबंधन के जो दोनों कैंडिडेट हैं, उन दोनों के बीच जो है सो उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हकीकत, ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ जो पहले से सांसद हैं यहाँ के गोपाल जी ठाकुर, उनका काफ़ी विरोध था। लेकिन यहाँ दरभंगा में मोदी की रैली के बाद वो जो विरोध था वो बदलता नज़र आया। और एक और इसमें बड़ा जीत का कारण ये हो सकता है कि महिला की जो वोटर की ये प्रतिशत है वो पहले से पुरुष की अपेक्षा जो है सो अधिक हुआ है। और जो जानकार हैं उनके मुताबिक महिलाएं अधिकतर वोट एनडीए को करती है, योजना के लाभ। हाँ, योजना के लाभ को लेकर के। हाँ जी, अनाज का फैक्टर है, या 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, सब वो चुपचाप वोट जाके एनडीए को कर देता है। तो इससे यही अनुमान लगाते हैं कि विरोध के कारण वोट का संख्या गिरा होगा। लेकिन जहाँ तक वोट प्रतिशत की बात थी, लगभग पिछले लोकसभा चुनाव के और इस समय 1% का अंतर है।
तो वो मार्जिन भी गिर सकता है। लेकिन मोदी के नाम पर ये वोट इस बार जो है इलेक्शन वो जीत जाएंगे। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें तो लगभग 2,60,65,000 के आसपास से जीत हार हुई थी, 68,000। इस बार आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा, मार्जिन क्या होगा? देखिए 2,60,000 64,000 या 67,000 जो भी उससे जीते थे, तो बहुत सारे युवा नए वोटर बने भी हैं, वो भी लाख की संख्या में है। तो युवा वोटर जो है सो काफ़ी वोट किए हैं और उन्हें काफ़ी मतलब अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना है वो भी जो है सो काफ़ी अब लोग जानकार हो गए हैं और उस हिसाब से अपना वो सरकार चुनते हैं। यहाँ केंद्र सरकार की बात है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाएं जो है सो चल रही है और उसके मद्देनज़र वो वोट मैक्सिमम वोट कन्वर्ट हो जो है। सवाल तो यहाँ पर फिर बदल जाएगा कि जो 14 में 8 के रहे होंगे वो 24 में 18 के हुए होंगे, तो उन्होंने तो पिछला राज देखा ही नहीं, तो वो फिर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? नहीं, अभी का जो दौर है उसका जो अभी जो हम लोग का भारत का जो स्थिति है उसको देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो जागरूक हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, देखे हैं, अपने घर में लोग बड़े बुजुर्ग से सुने हैं, देखे हैं, उस पर वो अपना वोट करते हैं। ठीक है, जीत हार बता दीजिए। जीत तो एनडीए का ही होगा, वो मार्जिन जो भी हो वो कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए का जीत होना है। तो देखिए, आपने सुना पत्रकारों का रिव्यू कि इन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने एनडीए की तरफ जो है एज दिया है कि वो किसी भी कारण से हो वो जीत की उनकी सुनिश्चित है, भले ही मार्जिन वो कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका आखिरी फैसला 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है या फिर जनता ने इनके दावे को भी पलट के रख दिया। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।